USB-C has become a universally accepted standard. So we're bringing USB-C to iPhone 15. थैंक्स टू EU अब आईफोन को हम USB-C केबल से चार्ज कर सकते हैं। और सिर्फ आईफोन ही नहीं, धीरे धीरे एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स जो अभी लाइटनिंग केबल पे वर्क कर रहे हैं उन सबको USB-C पे शिफ्ट कर रहा है। बट वाई? कौन है जो एप्पल को फोर्स कर रहा है अपने सारे प्रोडक्ट्स में USB-C का यूज करने के लिए? वेल, इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। बट इट्स नॉट जस्ट एप्पल, और ये सिर्फ USB-C की बात नहीं है। EU काफी सारे ऐसे लॉज लेके आ रहा है जिससे सिर्फ एप्पल को ही नहीं बट गूगल को भी अपनी सर्विसेज में कुछ बड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इन सारे लॉज और चेंजेस के बारे में हम वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। USB-C ऑन एन आईफोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन द एप्पल हिस्ट्री, और काफी सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एप्पल शायद USB-C इंप्लीमेंट करेगा, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला चेंज भी बन चुका है। पर आज वॉइस ऑफ फेमस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस है जो EU लेके आने वाला है, जिसकी वजह से एप्पल और गूगल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, और शायद EU को भी थोड़ा सा पुशबैक मिल सकता है फ्रॉम दिस कंपनीज। फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों EU ने USB-C मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो 2024 से EU में सेल होंगे। EU ने 2022 में एक रूल पास किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर शुड बी ओनली वन केबल टाइप जो कि आपके सारे गैजेट्स को चार्ज कर सकता है। रीजन दिया गया कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का जो ई वेस्ट हो रहा है वो थोड़ा कम हो पाएगा, और कंज्यूमर्स को भी अपने सभी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए अलग अलग केबल साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी यूजर सिर्फ एक ही केबल और एक ही चार्जर की मदद से अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है, और इसका सीधा सॉल्यूशन है Type-C केबल्स फॉर ऑल ऑफ योर गैजेट्स। USB-C एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि एक हाई क्वालिटी चार्जिंग और डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ 2024 एंड तक EU में जितने भी मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कैमरा और बाकी सारे गैजेट्स जो बेचे जाएंगे उसमें USB-C स्टैंडर्ड होना मैंडेटरी है। अदरवाइज आफ्टर 2024 वो प्रोडक्ट्स जिसमें USB Type-C का सपोर्ट नहीं है वो प्रोडक्ट्स एलिजिबल नहीं है EU में सेल होने के लिए। इस लॉ से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी कंपनी को होता है तो वो है एप्पल, बिकॉज उनके आईफोन्स, एयरपॉड्स और कुछ आईपैड्स में अभी भी लाइटनिंग केबल्स यूज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बट USB-C की वजह से एप्पल को एक और नुकसान हुआ है, और वो है MFI प्रोग्राम से मिलने वाली रॉयल्टी का। अब क्या है ये MFI प्रोग्राम? वेल, MFI का मतलब है मेड फॉर आईफोन्स। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अगर कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर को लाइटनिंग केबल्स बनाने हैं या फिर लाइटनिंग केबल्स की एक्सेसरीज बनानी है, देन उनको MFI प्रोग्राम में रजिस्टर करके एप्पल सर्टिफाइड केबल्स ही यूज करने पड़ेंगे। और इस MFI प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो है $99 प्लस टैक्सेस पर मेंबरशिप ईयर। अगर आप MFI प्रोग्राम के मेंबर नहीं है और एप्पल सर्टिफाइड लाइटनिंग केबल्स नहीं यूज करते और कोई चीप केबल यूज करते हैं, देन आपका आईफोन उस केबल से स्लो चार्ज होगा, या फिर हो सकता है कि वो केबल आपके आईफोन को सपोर्ट ही ना करे। और ऐसे ही MFI की मदद से एप्पल थर्ड पार्टी वेंडर से फीस चार्ज करता था इफ दे वांट टू मेक लाइटनिंग केबल एक्सेसरीज, व्हिच विल नॉट बी द केस विद USB-C। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज का यूनियन है, और ये एप्पल का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट में से एक है। और इसीलिए जब EU ने USB-C मैंडेटरी कर दिया, देन एप्पल के पास कोई रास्ता नहीं था और एप्पल को EU के सामने झुकना पड़ा, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द USB-C ऑन एन आईफोन। बट देयर वर रूमर्स कि एप्पल लाइटनिंग केबल की तरह ही USB-C में भी MFI इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से अगर आप एप्पल सर्टिफाइड USB-C केबल्स यूज नहीं करते, देन एप्पल आईफोन की चार्जिंग स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। बट EU के लॉज में क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी कंपनी चार्जिंग स्पीड को लिमिट नहीं कर सकती, और एप्पल की हिस्ट्री को देखते हुए यूरोपियन कमिश्नर थियरी ब्रेंटन ने एप्पल को लेटर भी सेंड किया जिसमें मेंशन था कि अगर एप्पल ऐसा कुछ करता है, देन से गुड बाय टू सेलिंग आईफोन्स इन 27 EU कंट्रीज। सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से Type-C वाला जो लॉ है वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा इस EU वर्सेस एप्पल केस में। नाउ चार्जिंग लॉ से आते हैं हम बैटरी लॉ पे, और बात करते हैं दूसरे लॉ की विच रिक्वायर स्मार्टफोन बैटरीज टू बी इजीली रिमूवेबल बाय 2027। इफ यू रिमेंबर द ओल्ड नोकिया डेज, देन आपको शायद याद होगा कि हम आसानी से फोन का जो बैक पैनल है वो ओपन करके बैटरी रिप्लेस कर सकते थे विदाउट गोइंग टू एनी सर्विस सेंटर। अब EU वही टाइम वापस लेके आ रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ 2027 एंड तक सभी स्मार्टफोन की बैटरीज वैसे ही इजीली रिमूवेबल होनी चाहिए,
दैट मीन्स कि कोई भी यूज़र आसानी से बैटरी को अपने घर पे रिप्लेस करके फ़ोन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाएगा, जिसकी वजह से अगेन ई वेस्ट है उसको हम कम कर पाएंगे। करंटली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज एप्पल से लेके सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी तक सब अपने फ़ोन की जो बैक है वो सील करके रखते हैं, जिससे कि फ़ोन की डिज़ाइन को बेटर कर सके, इंटरनल स्पेस मैनेजमेंट अच्छा हो पाए और वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सके अपने हाई एंड फोन्स पे। बट इस डिज़ाइन की वजह से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि जब अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए या फिर डिग्रेड हो जाए तो आप उसे आसानी से चेंज नहीं कर सकते। बैटरी चेंज करने के लिए आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, जो कभी कभी एक कॉस्टली प्रोसेस बन जाती है, और इसी वजह से आप बैटरी की जगह फ़ोन चेंज करते हैं, जो अल्टीमेटली ई वेस्ट इंक्रीज करता है। नाउ जस्ट थिंक कि अगर आप वही बैटरी को घर पे आसानी से रिप्लेस कर पाए, देन यू विल यूज दैट फोन फॉर फ्यू मोर मंथ्स और ईयर इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन। वी ऑल नो कि स्मार्टफोन कंपनियां 2-3 साल एडवांस में फ़ोन के डिज़ाइन और कंसेप्ट को प्रिपेयर करती है और टेस्ट भी करती है फॉर मंथ्स और ईयर्स। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस रूल उन सारी कंपनियों को अपने सारे डिज़ाइंस को स्क्रैप करके न्यू डिज़ाइंस पे वर्क करना होगा, जो इस लॉ में फिट बैठे। मे बी हमें वापस वो नोकिया वाले प्लास्टिक बैग देखने को मिलेंगे, जिसे कोई भी यूज़र आसानी से ओपन करके बैटरी या फिर सिम रिमूव कर सकता है, या फिर हमें कोई टोटली न्यू डिज़ाइन भी देखने को मिल सकता है। बैटरीज को सील करने की वजह से कंपनीज काफ़ी सारे इनोवेशंस भी कर पाई है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, मैक्सेफ चार्जिंग फॉर आईफोन्स, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस और बेटर इंटरनल डिज़ाइंस। एंड आई थिंक रिमूवेबल बैग के साथ भी ये सारे फीचर्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, बट इसके लिए स्मार्टफोन कंपनीज को न्यू इनोवेशंस करने पड़ेंगे फॉर श्योर। सो वी कैन से दैट कि ईयू भी अपनी जगह पे सही है, बिकॉज ये जो मूव है वो ई वेस्ट कम करने में हेल्प तो करेगा इफ एग्जीक्यूटेड एंड फॉलोड प्रॉपरली, विच इज अल्टीमेटली अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये ईयू वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के बीच में कौन जीतेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट फॉर नाउ ईयू का जो पलड़ा है वो भारी है, एज टेक्निकली वो किसी भी कंपनी को ईयू में अपने प्रोडक्ट्स बेचने से मना कर सकता है, एंड कोई भी कंपनी इतना बड़ा मार्केट अपने हाथ से जाने नहीं देगी। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां क्या करती है इस लॉ के अगेंस्ट में। क्या ये कंपनियां USB-C और एप्पल की तरह ईयू के सामने झुक जाएगी, या फिर ईयू को इन कंपनियों के द्वारा थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा? विल सी। एंड्रॉयड में हम कोई भी एप्लीकेशन साइड लोड कर सकते हैं, मतलब कि हम किसी भी वेबसाइट से APK फाइल डाउनलोड करके वो ऐप एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे ऐप स्टोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू डाउनलोड ऐप्स एंड गेम्स। बट अगर मैं आपको कहूँ कि एप्पल भी आपको ऐप्स साइड लोड करने देगा, फिर एप्पल पे भी आप दूसरा ऐप स्टोर यूज़ कर सकते हो, देन वुड यू बिलीव दैट? वेल, यूरोपियन यूनियंस डिजिटल मार्केट एक्ट, जो कि नवंबर 1, 2022 को इफेक्ट में आया था, उसकी वजह से एप्पल जैसी गेटकीपर कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म और सर्विसेज दूसरी कंपनीज और डेवलपर्स के लिए अब ओपन करना पड़ेगा। मतलब कि आप अब एंड्रॉयड के जैसे कोई भी ऐप को अपने आईफोन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप स्टोर की जगह आप कोई भी थर्ड पार्टी स्टोर का भी यूज कर सकते हैं टू डाउनलोड एप्स एंड गेम्स। राइट नाउ अगर किसी भी कंपनी को अपनी ऐप या फिर सर्विसेज आईफोन पे अवेलेबल करवानी है, देन ऐप स्टोर ही एक वे है। नाउ एप्पल बीइंग एप्पल, जब भी कोई कंपनी अपनी ऐप या फिर अपनी सर्विस ऐप स्टोर पे प्लेस करती है, देन एप्पल उसमें 20 to 30% कमीशन चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की ऐप स्टोर पे है और उसकी प्राइस $10 है, देन उसमें से 30% एप्पल का कट होता है, विच मीन्स $3 एप्पल को मिलेगा एंड $7 ऐप डेवलपर को। वेयरएज अगर वही ऐप आपको डेवलपर अपने स्टोर से प्रोवाइड करे, या फिर अगर आप डेवलपर की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाए अपने आईफोन में, देन यू ओनली नीड टू पे $7 फॉर दैट ऐप। पर सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है ये पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का। काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्स डेवलपर्स और सर्विस प्रोवाइडर ने एप्पल और गूगल के सामने अनफेयर प्रैक्टिसेस के क्लेम्स भी किए हैं। दैट इज बिकॉज एप्पल एंड एंड्रॉयड दोनों की ड्यूओपोली है स्मार्टफोन स्पेस में। जैसे कि गूगल की एक्सक्लूसिव डील है विथ आईफोन, जहाँ पे गूगल ऑलमोस्ट $10 to $15 बिलियन पे करता है एप्पल को पर ईयर, ताकि आईफोन में डिफॉल्ट सर्च इंजन जो है वो गूगल का हो। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भी ये पॉइंट उठाया था कि इसी एक्सक्लूसिव डील की वजह से गूगल सर्च का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 92% है, वेयरएज बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है वो सेकेंड प्लेस पे होने के बावजूद भी उसका मार्केट शेयर सिर्फ 3% है। अगर एप्पल की बात करें तो 2021 में स्पॉटिफाई ने एप्पल के खिलाफ कंप्लेन की थी कि वो एप्पल म्यूजिक को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ऑन इट्स ओन ऐप स्टोर। सो इफ़ यू सर्च फॉर स्पॉटिफाई ऑन ऐप स्टोर, आपको एप्पल म्यूजिक सजेशन में सबसे पहले आएगा।
which is again unfair to companies like Spotify, Amazon Music, Gaana और JioSaavn because ये उनका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से EU ने डिसाइड किया कि इन गेटकीपर्स कंपनीज को थर्ड पार्टी डेवलपर्स को सेम प्लेइंग फील्ड देना होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस 2024 में हमें अल्टरनेट ऐप स्टोर देखने को मिल सकते हैं ऑन iOS। एक्चुअली एपिक गेम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपने खुद के जो ऐप स्टोर है और सर्विसेज है वो आईफोन पे लेके आएंगे डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ ऐप स्टोर जब ये रूल लागू हो जाएगा EU में। इसके अलावा ऐप सब्सक्रिप्शन सर्विस सेटअप ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो 2024 में ऐप स्टोर का एक अल्टरनेट स्टोर लेके आने वाला है फॉर आईफोन्स एंड आईपैड्स इन EU। इन एप्पल्स डिफेंस दे आर सेइंग कि अभी तक जो उनका ऐप स्टोर पे इतना टाइट कंट्रोल है उसी की वजह से आईफोन पे आपको बेटर और सिक्योर एप्स मिलते हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड। और अगर उन्होंने अपने डिवाइसेस थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स के लिए ओपन कर दिए देन उनके लिए बेटर और सिक्योर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एप्पल इस लॉ का वायोलेशन करता है देन एप्पल को 20% ऑफ इस ग्लोबल रेवेन्यू तक का फाइन भरना पड़ सकता है विच विल बी वेरी ह्यूज। And according to some reports, Apple is already working on providing support for alternate app stores and they will also allow side loading of the apps on their devices. Let's hope कि Apple कोई वे फाइन कर पाए जिसकी वजह से even with side loading of apps हमें वही सेम एक्सपीरियंस मिले with same security जो हमें अभी तक iPhone और iPad में मिल रहा है। So we can say that कि for now ऐसा लग रहा है कि Apple इस बार भी EU के सामने झुकते हुए नजर आ रहा है सेम एज USB-C केस और ये आई थिंक हमारे कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है बिकॉज हमें डिफरेंट टाइप के ऐप्स और सर्विसेज देखने को मिलेंगे और वो भी रीजनेबल प्राइस पे। सो गाइज ये था पूरा EU वर्सेस एप्पल और गूगल का मामला जिसमें अभी तक EU का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है एज एप्पल और गूगल आर वेरी मच कंप्लाइंग विद देयर लॉज और अभी कोई भी कंपनी से कोई भी टाइप का जो रेजिस्टेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है क्या EU सही कर रहा है बाय कीपिंग दीज कंपनीज अंडर चेक या फिर आपको लगता है कि इन लॉज का कोई फायदा नहीं है और कोई दूसरे स्टेप्स उठाने चाहिए ई वेस्ट कम करने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब न्यू वीडियो लाए हो तो उसकी आपको सबसे पहले अपडेट मिले। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।